गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है? चलो बताओ, आपने पानी कहाँ कहाँ देखा है? तालाब, नदियाँ, कुआं। तालाब, नदियाँ, कुएं। अच्छा, 3 नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना, नदियाँ, नर्मदा। नर्मदा, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी पर बने घाट कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तिलवाड़ा घाट, भेड़ा घाट, गवारी घाट। वेरी गुड। अच्छा, भेड़ा घाट के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। कोई बात नहीं, आज हम भेड़ा घाट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, ठीक है। इसके अच्छे से समझेंगे भेड़ा घाट क्या होता है, इसको ध्यान से देखना सभी और समझना। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ भेड़ा घाट पाठ से संबंधित। आप बताना, लेखक का भेड़ा घाट देखने के साथ साथ और क्या उद्देश्य था? नो सर। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना इसका आंसर मेरा, ठीक है? लेखक का क्या उद्देश्य था भेड़ा घाट देखने के साथ साथ और भी क्या उद्देश्य थे, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी देखो, भेड़ाघाट जबलपुर से कुल 13 मील की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखना, जो जबलपुर शहर है उससे भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है और वो जबलपुर से 13 मील दूर स्थित है, ठीक है? ज्यादा नहीं, 13 मील दूर स्थित है। यात्रा, यह नर्मदा नदी का घाट है जहाँ इसके दोनों किनारे संगमरमर के हैं, ठीक है? नर्मदा घाट है, वहां पर क्या है, इसके जो दोनों किनारे हैं वो संगमरमर के हैं। मेरा उद्देश्य में भेड़ा घाट देखने की सुंदरता को समझने के लिए और उससे सौंदर्य के पर्यावरण की जानकारी करने का था। लेखक का उद्देश्य यह था, ये भेड़ा घाट का जो सौंदर्य है उसे देखने और समझने के लिए तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित कुछ जानकारी एकत्रित करना था, ठीक है? अकेले सौंदर्य देखने भर का ही उद्देश्य नहीं था, कुछ अन्य और बौद्ध भी उद्देश्य भी थे। ये सभी बौद्ध बातें वेद या डॉक्टर के नुक्कों के समान थी, जिसमें कई औषधियों का मिश्रण लिखा हुआ था। मेरी विविध भावनाएं और इच्छाएं मेरे अंदर सहभागी थी, जिनके कारण मैं भेड़ाघाट देखने के लिए चल पड़ा, ठीक है? यानी भेड़ाघाट के बारे में जो जो लेखक ने सुना था, जो नुस्खे थे, उनको अच्छे से समझने के लिए वहां पर देखने के लिए लेखक गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं? वे भेड़ाघाट किस तरह आकर्षित क्यों नहीं लगते हैं? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों? देखो, लेखक ने भेड़ाघाट देखा, वहां की सुंदरता का प्रभाव लेखक के मन में बहुत ही अधिक था, ठीक है? जो लेखक ने भेड़ाघाट देख रखा था, वहां की जो सुंदरता थी वो प्रभाव बहुत ही अधिक था लेखक के पर। इसके साथ उसने सबसे पहले ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा देख लिया था। देखो, उसने कौन से घाट देख लिए थे? एक तो ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा देख लिए थे। इन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्यमय नहीं थी। जो ये अलग घाट थे, इनके भी जो प्रकृति थी वो भी कम सौंदर्यमय नहीं थी। यहाँ की चट्टानें भी सतपुड़ा के शिखरों की खौफ थी। दूध धारा और धुआंधार भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य की आभा को बिखेर रही थी। देखो, भेड़ाघाट जैसे वहां दूध धारा है जैसी कि, यानी जो तेज गति से धारा गिरती है तो वो बिल्कुल सफेद झकमक नजर आती है, उसे दूध धारा कहते हैं, ठीक है? ऊपर से जब धारा गिरती है। नर्मदा के किनारे वाले बीहड़ जंगलों के मध्य मंदिरों का निर्माण करना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेखक को इन सभी स्थलों की सुंदरता ने प्रभावित तो किया, परंतु उसके ऊपर भेड़ाघाट की सुंदरता का मुख्यकारी प्रभाव चमत्कारी था। देखो, दूसरे घाट भी ऐसे भी कमजोर नहीं थे, लेकिन उनसे ज्यादा भेड़ाघाट सबसे ज्यादा आकर्षणजनक था, इसलिए उसे लेखक के प्रभावित हुआ उस घाट से। चलो बताओ, किन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्य में नहीं थी? गवारी घाट, तिलवाड़ा। वेरी गुड, ग्वारी घाट व तिलवाड़ा की, ठीक है? चलो भेड़ाघाट की स्थिति का वर्णन कीजिए। नो सर। देखो, ध्यान से सुनो, भेड़ाघाट की स्थिति का वर्णन जैसे लेखक ने किया वैसे ही हम जानते। भेड़ाघाट के चारों ओर का वातावरण बिल्कुल खुला था, ठीक है? जो भेड़ाघाट था उसके जो चारों ओर का वातावरण था वो बिल्कुल खुला था। यह स्थान बहुत ही पवित्र है, यहाँ काफी संख्या में स्नान करने लोग आते हैं, ठीक है? यह स्थान बहुत ही पवित्र है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, ठीक है? यहाँ रेलवे विभाग के स्टेशन भी हैं। नर्मदा की घाटी, उसके बीहड़ में स्वयं नर्मदा नदी, उसके झरने तथा उन झरनों
से गिरने वाले पानी के घर्षण से उत्पन्न आवाज बहुत ही प्रिय लगती है। ठीक है, यह है भेड़ाघाट की स्थिति का वर्णन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। लेखक ने हिमालय की चोटियां और सतपुड़ा की पवित्र चोटियां में क्या तुलना की? नो सर। कोई बात नहीं, देखो सुनना ध्यान से। लेखक ने हिमालय की जो चोटियां हैं, हिमालय की चोटियां और जो सतपुड़ा की चोटियां हैं, इनकी क्या विशेषता की? ठीक है, सतपुड़ा की पर्वत चोटियां, जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी चोटियां, जो हिमालय पर्वत है उसकी चोटियां है, इसके बारे में कुछ तुलना की है। तो कैसे की है? देखो, हिमालय की पर्वत चोटियां पर नजर डाले तो वे हमारी आंखों को धोखा देती हुई लगती है। ठीक है, कि हिमालय की जो चोटियां हैं अगर उन पर नजर डालें तो हमारी आंखों को धोखा देती हुई प्रतीत होती हैं, नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे आंखों को धोखा देती हुई लगती हैं। वे गल रही हैं। क्या? जो हिमालय की चोटियां गल रही हैं, बर्फ के रूप में है लेकिन गल रही हैं, इसलिए वो पानी की तरह बहने लगी है। इन चोटियों की सभी धवलता श्वेता सतपुड़ा की इन संगम में चट्टानों की चोटियां में भी है। ये धवलता हिमालय की बर्फीली चट्टानों की बात गल जाने वाली नहीं है, वह कभी समाप्त भी नहीं हो रही है। नर्मदा अपने जल के प्रवाह से मरमर की ध्वनि उड़ाती हुई बहती रहती है, परंतु उसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों की श्वेतता कभी भी मर नहीं सकती। ठीक है बच्चों, चलो बताओ लेखक ने हिमालय की चोटियों को कैसा बताया? हमारी आंखों को धोरता दी दुई गई रहती। हाँ, हमारी आंखों को धोखा देती हुई बताया गया है। ठीक है, चलो बताओ लेखक ने नर्मदा के किनारे की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया? नो सर। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। नदी का जल, देखो लेखक ने नर्मदा के किनारों की शोभा का वर्णन कैसे किया है। ठीक है, नदी का जल बड़े आकार वाली चट्टानों को डुबोता हुआ बहता है। जल के नीचे डूबी हुई चट्टानों के ऊपर छोटी छोटी घास उग रही हैं, जाड़ा और बरसात के मौसम को निरंतर सहती रहती हैं। इन चट्टानों को यदि काटने का प्रयास किया जाए तो वे कट तो अवश्य जाएगी, परंतु झुकती नहीं है। ठीक है, जो चट्टाने हैं उन्हें अगर काटने की कोशिश की जाए तो वो कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। ठीक है, बहुत दूर तक ये चट्टाने नदी के नीचे और किनारे पर लगातार अपने मस्तक को उठाए हुए हैं। इनकी पवित्रता धीमी नहीं होती, चंद्रमा की चांदनी में चांद की तरह चमचमाती रहती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब ये मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जो घर से करके लाना। गृह कार्य, भेड़ाघाट का वर्णन अपने शब्दों में लिख कर लाएं। ठीक है बच्चों, भेड़ाघाट का